उसके लिए एक सामान्य रूप से औषधि आती है जिसको शुक्रमार्तिका बटी कहते हैं। ये क्लासिकल मेडिसिन के अंतर्गत आता है, जिसकी टैबलेट्स आती हैं। आप जनरली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अश्वगंधारिष्ट एक सिरप अरिष्ट के रूप में आता है, जिसका भी सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जहां धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा और दोनों कपल्स के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना या पारिवारिक सम्मति होना जितना इम्पोर्टेंट रखता है, वहीं पे एक परिवार में संतान का होना नई दंपत्ति के लिए या पुरानी दंपत्ति के लिए, अगर कोई मैरिज कपल है तो उसके जीवन में संतान का होना उतना ही आवश्यक है जितना जीवन की अन्य चीजों की आवश्यकता रहती है। दोस्तों, मैरिज लाइफ में जब तक संतान की प्राप्ति न हो तब तक जीवन आपका अधूरा है। दोस्तों, सामान्य रूप से औरतों की समस्या के साथ साथ औरतों का जो बांझपन होता है उसके साथ साथ पुरुष का भी, महिला का भी बांझपन होता है और पुरुष का भी बांझपन पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं की ही कमी से संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है, यह बिल्कुल मिथ्या है। दोस्तों, पुरुष बांझपन एक प्रकार का ऐसा विकार है जिसके वजह से संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होता है। पुरुष बांझपन अर्थात अगर कोई पुरुष 1 साल तक अर्थात 12 माह तक प्रयास करे और अगर स्त्री स्वस्थ होने के बाद सब कुछ नॉर्मल है स्त्री का और गर्भधारण अगर नहीं हो पा रहा है तो उस पुरुष को पुरुष बांझपन के अंतर्गत रखेंगे। उस स्थिति के लिए आपको अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर चिकित्सा करानी पड़ती है। सामान्य रूप से पुरुष बांझपन केवल स्पर्म काउंट या शुक्राणुओं की संख्या पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं, जैसे शुक्राणुओं का क्वालिटी अच्छा होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और आपकी बहुत से ऐसे बीमारियां होती हैं, बहुत से ऐसी अबनॉर्मलिटी होती हैं जिसके कारण से स्पर्म काउंट बिल्कुल ही नॉर्मल होने के बावजूद भी बच्चा कंसीव करने में आपको समस्या आती है, जिसमें से लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर तमाम तरीके के, जैसे आपके खान पान और रूटीन में गड़बड़ी होने की वजह से, या आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या आप मदिरा सेवन करते हैं, या पान मसाला खाने के शौकीन हैं, या धूम्रपान का प्रयोग करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव आपके शुक्राणुओं की क्वालिटी पे, उसके सेहत पे पड़ता है, जिससे स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की संख्या बिल्कुल नॉर्मल होने के बावजूद भी बच्चा कंसीव होने में या गर्भ धारण करने में तमाम बाधाएं उत्पन्न होती है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ ऐसी एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसे होते हैं जिसके कारण से स्पर्म्स अच्छे होने के बावजूद भी बच्चा कंसीव करने में आपको कठिनाई होती है। जैसे सिफिलिस हो गया, या आपको एसटीडी अगर यूटीआई की भी समस्या है, या एसटीडी में और भी गाइनोरिया वगैरह है, या और भी समस्याएं हैं, तो इसके वजह से आपको मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो 90% रोगियों में स्पर्म क्वालिटी या स्पर्म की संख्या अच्छी न होने की वजह से, या मोटिलिटी उसकी, या स्पर्म स्वस्थ नहीं रहते हैं अगर आपके कीटाणु, तो उसमें भी आपको समस्या उत्पन्न होती है। जो समाज में मेल इनफर्टिलिटी या पुरुष बांझपन के केसेस बताए गए हैं, उसमें 90% केसेस ऐसे होते हैं जो स्पर्म्स की क्वालिटी और उसकी संख्या से रिलेटेड होते हैं, लेकिन 10% में ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें आपको तमाम बीमारियों की वजह से भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कभी भी इस तरह की अगर समस्या आपको है तो इसके लिए आपको आयुर्वेद में चिकित्सा के साथ साथ शोधन प्रक्रिया के अंतर्गत बेहतर लाभ आपको मिलता है, और आप पंचकर्म सेंटर या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या चिकित्सालय में जाकर के आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से दिखा करके और अपनी अच्छी चिकित्सा करा के स्वस्थ जीवन प्राप्त करते हुए दाम्पत्य जीवन का संतान उत्पत्ति के द्वारा सुखद लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की अगर कोई समस्या है तो उसके लिए एक सामान्य रूप से औषधि आती है
जिसको शुक्रमार्तिका बड्डी कहते हैं। ये क्लासिकल मेडिसिन के अंतर्गत आता है, जिसकी टैबलेट्स आती हैं। आप जनरली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अश्वगंधारिस्ट एक सिरप अरिस्ट के रूप में आता है, जिसका भी सेवन आप कर सकते हैं। सामान्य रूप से दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने चिकित्सक से परामर्श कर लेना ज्यादा उचित होता है। लेकिन जनरल एक उपाय आपको बता सकते हैं कि ताल मखाने का जो लावा होता है उसको दूध में उबाल के और थोड़ी सी मिश्री उसमें डाल करके आप उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको पाचन की गड़बड़ी नहीं है या किसी तरह की समस्या नहीं है, आसानी से ये सुपाच्य तरीके से पच जाता है अगर, तो आपको बेहतर लाभ मिलता है स्पर्म्स की क्वालिटी और स्पर्म की संख्या बढ़ाने में, जिससे आपको पुरुष बाजपन या मेल इनफर्टिलिटी में बेहतर लाभ मिलता है। दोस्तों, इसी प्रकार सरल सामान्य भाषा में आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़े हुए तथ्यों को जानने के लिए आप अपने चैनल वीडियम आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार देने का कष्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।